बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरे हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ, मंडे से लेके फ्राइडे तक कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मार्केट ऊपर गई और कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मार्केट नीचे गई, और आने वाले दिनों में मार्केट से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बहुत से सरमायाकारों का सरमाया अच्छा खासा डूब गया और कुछ लोगों ने इसमें भी थोड़े बहुत पैसे कमा लिए। कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो फ्यूचर में आगे जाने वाले हैं और किन स्टॉक पे इनका बैड इम्पैक्ट हमेशा के लिए रहेगा, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। करंट सिचुएशंस को भी डिस्कस करेंगे, तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। देखिए, हमने कुछ पहले फैक्टर्स बताए हैं, कुछ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इन फैक्टर्स को, फिर उसके बाद हम मार्केट पे आते हैं। ये जो फैक्टर्स इस वक्त करंटली चल रहे हैं, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त हमारे सामने हमें नज़र आ रहे हैं। ये कौन कौन से फैक्टर हैं देखें। सबसे पहले जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारा पड़ रहा है, अमेरिका की, इसराइल की और ईरान की ये जो जंग चल रही है। यूएस जो है तो मुसलसल जो है तो अटैक कर रहा है और ईरान उससे बढ़ के अटैक कर रहा है। ईरान डायरेक्ट जो है तो यूएस के जितने भी एम्बेसीज हैं या उनके जो है तो स्टेशंस हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में, उन पे अटैक कर रहा है। इसराइल पे मुसलसल अटैक कर रहा है। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ अबना हुर्मुज़ है वो क्लोज़ हुआ है, वो बंद कर दिया गया है ईरान की तरफ से, और यूएस ये कह रहा है कि मैं उसको किसी न किसी तरीके से खुलवाऊंगा, जबकि ईरान ये धमकी दे रहा है कि अगर यहाँ से कोई भी जहाज़ गुजरेगा तो मैं उसको तबाह कर दूंगा। तो ये बड़ा एक मसला चल रहा है। वर्ल्ड वाइड जो है तो क्रूड ऑयल का जो इशू चल रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रही हैं, और इसकी वजह से जो है तो मिडल ईस्ट को काफ़ी मसले मसाइल का सामना होगा। और ये सिर्फ स्टेट ऑयल का मसला नहीं होता, ऑयल की वजह से तमाम जो सेक्टर्स हैं वो अब चाहते हैं मार्केट में जो है तो वो बहुत ही महंगाई का आलम होता है, अफरा तफरी का आलम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कतर ने भी अपना LNG प्रोडक्शन बंद कर दी गई है, और सऊदी ने भी जो है तो रिफाइनरी अपनी क्लोज़ कर दी गई है। तो ये एक बैड इम्पैक्ट्स हैं। इसकी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्ट जो है तो 55 रुपए का जो है तो जंप लगाया है। उन्होंने पर लीटर जो है तो इंक्रीज़ किया है। डीजल और ऑयल की प्राइसेस रिसेंटली इंक्रीज़ हुई हैं, अभी इंक्रीज़ हुई हैं। इसकी वजह से जो है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रश भी था। पेट्रोल पंप्स वालों ने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि अभी जो है तो प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो फिर हम बैंक के दामों बेचेंगे। और उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हम इसको वीकली रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि प्राइसेस कहाँ तक जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जंप था, जिसकी वजह से अब आने वाले दिनों में बहुत मसले मसाइल होंगे, क्योंकि हमारा जो कंट्री है उसमें प्राइसेस बढ़ती तो बहुत जल्दी हैं, लेकिन फिर नीचे नहीं आती, और जो बढ़ती हैं तो तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं, और जब कम होती हैं तो फिर कोई चीज़ कम नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लिए। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट देखें ये भी प्लान कर रही है कि वर्क फ्रॉम होम की जो है तो कंडीशन लगाई जाए, टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को यूज़ किया जाए, प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, ऑफिसेज़ में, ताकि जो है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम की जाए, ताकि लोगों की आमदोरफ्त कम की जाए, जिसकी वजह से पेट्रोल का यूज़ कम हो, डीजल का यूज़ कम हो, एनर्जी का यूज़ कम हो। तो वो भी गवर्नमेंट एक प्लान कर रही है। इसके अलावा जो है तो गवर्नमेंट ने जो है तो शेड्यूल भी रिसेंटली जो है तो जंग के हालात के बाद जो है तो गैस सप्लाई जो कंज्यूमर्स को ऑलमोस्ट जो है तो 17-18 घंटे फराम की जा रही थी, वो भी चेंज कर दी। रमज़ान में उन्होंने रिसेंटली शेड्यूल भी चेंज कर दिया। गवर्नमेंट जो है तो अभी तक ये क्लियर नहीं है। कभी कहते हैं कि हमारे पास 3 महीने के रिज़र्व पड़े हुए हैं, कभी कहते हैं हमारे पास 28 दिन के रिज़र्व पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट अभी तक क्लियर नहीं है, और ना ही लोगों को या आवाम को बताने में इस चीज़ के लिए उन्होंने क्लियर किया है कि हमारे पास गैस और ऑयल के रिज़र्व कितने हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पर थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास रिज़र्व कितने हैं। एक बंदा एक बयान देता है, दूसरा बंदा कुछ और बयान दे रहा होता है। तो ये अभी तक हमारे लिए एक पैनिक सिचुएशन है। इसके अलावा जो हमारे लिए एक मसला चल रहा है, पाक अफगान जो जंग चल रही है वो मुसलसल चलती ही जा रही है। बॉर्डर्स पे आए रोज़ कुछ ना कुछ जो है तो कभी हमारी चौकियाँ तबाह हो रही हैं, तो कभी उनके जो है तो मोर्चे तबाह हो रहे हैं। तो ये एक जंग की हालात में हम गए हुए हैं, और वो भी एक हमारे लिए ज़रबुल अज़ब है, या पता नहीं कौन सा उन्होंने नाम दिया हुआ है, वो एक चल रहा है। इसके अलावा जो है तो ये जंग कब ख़त्म होनी है, पाक अफगान जंग कब ख़त्म होनी है, उसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे नहीं आ रहा, ना मार्केट पे आ रहा है। लेकिन अगर ये जो अमेरिका और ईरान की जंग है ये कब ख़त्म होगी, इसका अभी तक कोई आइडिया नहीं है। कोई भी मैदान में नहीं आ रहा, वो सलाह मशवरे के लिए, या कोई भी नहीं आ रहा बीच में सुलह करवाने के लिए। चाइना ने ऑफ़र की है, तो देखें अब ये चीज़ चलती है नहीं चलती। मलेशिया भी बीच में कूदा है, तो अभी देखना
बाकी है कि अब क्या होता है क्या नहीं होता। इसके अलावा जो है तो नेक्स्ट वीक जो है अगर हम बात करें कौन सा मेजर इंसिडेंट है, तो नेक्स्ट वीक जो है तो मेजर इवेंट एक मॉनेटरी पॉलिसी भी ड्यू है, वो भी एक्सपेक्ट की जा रही है। और हमेशा की तरह अभी भी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं अनएक्सपेक्टेड है कि वो कुछ चेंज हो, मतलब नॉर्मल जो है वही रहेगी। अगर हम बात करें कि इस प्राइजेस जो इंक्रीज़ हो रही हैं ऑयल से, इससे कौन कौन से फैक्टर फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं, और अभी भी जो हालात नीचे हुए थे तो उसमें भी इन सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसमें OGDC है, अटक रिफाइनरी है, ऑयल POL है, और इसके अलावा जो है PSO है। इन्होंने इस पर जो है तो बेनिफिट उठाया है और ये आगे भी जाके इससे बेनिफिट उठाएंगे। अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज़रा हम मार्केट को भी डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें मार्केट की जो कंडीशन थी हमारे सामने, ये वो मार्केट की कंडीशन थी हमारे सामने। ये देखें जी 27 तारीख को क्या हुआ था। 27 तारीख को चूंकि जंग के हालात नहीं थे, लेकिन पिछले हफ्ते जो है तो रोल ओवर वीक था। मार्केट लास्ट डे पे जो है तो 830 पॉइंट्स के साथ नीचे आई थी, और जो मार्केट ने अपनी क्लोजिंग ली थी 168 पे क्लोजिंग ली थी। चूंकि फिर बीच में जंग शुरू हो गई, जैसे ही जंग शुरू हुई तो मार्केट ने एक बहुत बड़ा डिप लिया। ये देखें जी 16,089 पॉइंट के साथ मार्केट नीचे आई थी, और ये बहुत बड़ा डिप मार्केट ने लिया था। लेकिन नेक्स्ट डे ही जो है तो मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी, अपनी 159 पॉइंट के साथ मार्केट ऊपर आई थी। लेकिन उसके वेरी नेक्स्ट डे फिर मार्केट ने जो क्लोजिंग दी 1354 पॉइंट लूज करके क्लोजिंग दी। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने कहा कि चले मार्केट अब जाएगी, और अभी हालात थोड़े कंट्रोल में होने लगे। लेकिन चूंकि जंग के हालात तो चल रहे थे, मार्केट ने 5,453 पॉइंट्स प्लस लिया। लेकिन फिर आज जो है फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने 3,714 पॉइंट्स लूज किए। चूंकि जंग के हालात तो चल रहे हैं, जंग तो अभी ख़त्म नहीं हुई, और ये कब ख़त्म होनी है कब ख़त्म नहीं होनी इसका अभी कुछ आइडिया नहीं है। तो मार्केट इस वक्त जो आज मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है वो 157,496 के साथ क्लोजिंग दी है। अगर इस पूरे हफ्ते की हम बात करें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है तो तकरीबन 10,500 पॉइंट लूज़ किए हैं, और ये एक अच्छा खासा जंप है। तो बहुत से लोगों ने इसमें पैसे गंवाए हैं। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें अब आने वाले दिनों में देखें यूनिटी फूड का एक बहुत बड़ा तस्करा चल रहा था। यूनिटी फूड के बड़े मामलात चल रहे थे, लेकिन यूनिटी फूड ने अपनी एक क्लैरिफिकेशन दी है। उस क्लैरिफिकेशन के बाद जो है तो इन हालात में भी जो यूनिटी फूड का अपर लॉक लगा है। मुसलसल लोअर लॉक लगते जा रहे थे, लेकिन फिर इसका एक अपर लॉक भी लगा है, और उसके नेक्स्ट डे भी मार्केट ऊपर गई है। लेकिन आज फिर फ्राइडे वाले दिन यूनिटी फूड नीचे आया है, तो इसमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है तो वॉल्यूम आने लगा है, और ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी ऊपर जाने के चांसेस इसके काफ़ी हैं। इसके अलावा जो है तो मीज़ान का और UBL का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है, वो आप देख सकते हैं। ये दोनों मुसलसल जो है तो एक दूसरे के टाकरे में लगे हुए हैं। के इलेक्ट्रिक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को अगर हम एडवाइस देंगे तो यही एडवाइस देंगे कि आपने सब्र का दामन थामे रखना है। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, और आपने इसको सब्र के साथ चीज़ों को कंट्रोल करना है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि मार्केट हमारे लिए क्या आने वाले दिनों में लेके आएगी। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है तो हौसला रखना है, सब्र का दामन थामे रखना है, और इसके अलावा अच्छे स्टॉक्स पे नज़र रखनी है। क्योंकि ये जंग के हालात सोचा तो यही था कि 2-4 दिन में ये जंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जंग जो है तो ख़त्म नहीं हुई। चूँकि हालात ऐसे आ गए हैं कि अब जो है तो ये मिडिल ईस्ट में जंग फैल चुकी है, और कतर, ईरान, दुबई, सऊदिया, इसके अलावा जो है तो यमन, बहरैन, सब पे अटैक्स हो रहे हैं। कहीं ना कहीं US बेसिस पे अटैक्स हो रहे हैं। तो आपने जो है तो दुआ भी करनी है कि अल्लाह करे ये हालात बेहतर हो जाएं, और इससे हमारी मार्केट के हालात भी बेहतर हो गए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।